बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत बड़ी और एक बहुत अहम खबर आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बिलखुसूस उन तमाम माओं को मुबारक जो कि मुझे मुख्तलिफ मकामात पर रोक रोक कर ये पूछती थी कि मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी का क्या हुआ, उस केस में क्या पेशरफ्त है। सो इस ख़राब गले और इंतहाई नासाज तबीयत के साथ ये बड़ी और अहम तरीन खबर, अब तक की इस केस की सबसे बड़ी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वो ये कि ज़हीर और शब्बीर को कराची की अदालत ने गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। उनकी अबूरी ज़मानतें मनसूख कर दी गई हैं और उन्हें फौरी तौर पर कानून की हिरासत में लेते हुए जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। मैं इस इंतहाई ख़राब गले और इंतहाई नासाज तबीयत के साथ आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ, यहाँ खबर पहुँचा रहा हूँ। हम यहाँ कराची में मौजूद थे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक टेलीथॉन के सिलसिले में, और यहीं ये खबर हमें मौसूल हुई और यहीं से ये खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। एक तवील कानूनी जिद्दोजहद के बाद ये ख़बर सुनने को मिली है। ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर या उजलत में कोई फ़ैसला किया गया है। इसके पीछे एक तवील कानूनी जिद्दोजहद है, एक तवील कानूनी जंग है, जिसके बाद मुख्तलिफ अदालतों से होते हुए अल्टीमेटली ज़हीर और शब्बीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और मैं पहले दिन से ये कहता चला आया कि ये मुमकिन ही नहीं कि ज़हीर और शब्बीर गिरफ़्तार ना हो, इसलिए कि निकाह खां गिरफ़्तार है, निकाह के गवाह गिरफ़्तार है, तो निकाह करने वाला, ये जाली झूठा निकाह करने वाला किस तरह से बाहर रह सकता है। सो मुख्तलिफ तवारीख़ पढ़ती रही अदालत की मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। कभी कराची में बारिश थी, कभी जज साहब तशरीफ़ नहीं ला रहे थे, लेकिन आज फाइनली ज़हीर को और शब्बीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है और वो इस वक्त जेल में है। दूसरी बड़ी अहम खबर ये कि बच्ची का MLO भी करने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से, यानी बच्ची का मेडिकल करवाया जाएगा, जिसमें ये बात पाए सबूत को पहुंचेगी कि क्या बच्ची के साथ किसी तरह की जिस्मानी बदतहजीबी की गई या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो वो दफ़ा जो कि FIR में शामिल है, जिसमें एक कमसिन बच्ची का रेप करना शामिल है, उसका इतलाक़ हो जाएगा और उसकी हतमी सज़ाए मौत भी हो सकती है। कम से कम उस केस में सज़ा 10 साल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत है। इतना झूठ बोला गया इस केस में शब्बीर और ज़हीर गैंग की जानिब से, इस गैंग के कारिंदों की जानिब से, इस गैंग से वाबस्ता यूट्यूबर्स की जानिब से, इस कदर वाहियात लग़वियात बकी गई। वालिदैन से मुतल्लिक वो कुछ कहलवाया गया जो कि एक बेटी तसव्वुर नहीं कर सकती अपने बाप या अपनी माँ से मुतल्लिक कहने को। उन्हें इतना फीड किया गया, यहाँ तक कि बच्ची के कत्ल तक की साजिश की गई, सिर्फ इसलिए कि बच्ची के वालिदैन को झूठा दिखाया जा सके, उन्हें नीचा दिखाया जा सके। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा बड़ी है, अल्लाह ताला की ज़ात आदिल व मुनसिफ ज़ात है, और परवरदिगार ने बिल आखिर इस मामले में भी अदल और इंसाफ का बोलबाला किया, और मेहदी काज़मी साहब की बेटी अब इस वक्त महफूज है। जिस तरह मैं पहले दिन से अर्ज़ कर रहा था कि पहली प्रायोरिटी ये थी कि बच्ची को महफूज हाथों में मुंतकिल किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी अमल दरामद हुआ। बच्ची इस वक्त कराची के एक शेल्टर होम में मलीर में मौजूद है, और बहुत जल्द हम ये खबर भी सुनने को हमें मिलेगी कि बच्ची अब अपने वालिद और वालिदा के साथ है। लेकिन उससे पहले जो अच्छी खबर हम सुन सकते थे, या जिस अच्छी खबर की हमें तवक्को थी, वो ये कि ये झूठ बोलने वाले, पूरी कौम को गुमराह करने वाले, कौन कौन सा झूठ नहीं बोला गया। कभी कहा गया बच्ची खुद एक गाड़ी पर बैठकर लाहौर आ गई, हमने किराया दिया। कभी कहा गया कि बच्ची खुद दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई, मजबूरी जाहिर की गई। बच्ची से मुतल्लिक बहुत सारी गलत बातें, उसकी उम्र से मुतल्लिक बहुत सारी गलत बातें कही गई। बच्ची को उनके माँ बाप से मुतल्लिक बहुत कुछ गलत कहलवाया गया। बच्ची को ये बार बार कहलवाया गया कि मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर मुझे ज़हीर से अलग किया गया, सिर्फ इसलिए कि उसके कत्ल की बुनियाद बनाई जा सके, कि कल को उसे कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया जाए और कहा जाए कि देखिए एक ज़िद्दी बाप की अना की भेड़ चढ़ गई बच्ची। सो इतना गलीज़ प्लान था, और उस प्लान में जो बिलखुसूस जो खातून यूट्यूबर थी जिन्होंने लीड किया, आज मेरा ख्याल है कि उनके लिए शर्म का मकाम है, और आइंदा उनके लिए ये हिदायत की बात है कि उन्हें सच कहना चाहिए और इस तरह की
सिर्फ अपनी रेटिंग्स के लिए, सिर्फ अपने चंद व्यूज़ के लिए किसी की ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। आज अदालत ने, आज कानून ने हमारे मौक़िफ़ को सच साबित किया। सबसे बुनियादी बात, मेहदी काज़मी साहब के मौक़िफ़ को सच साबित किया। जिब्रान नासिर साहब की सबसे बड़ी जीत है। जिब्रान नासिर साहब जब से इस केस में शामिल हुए, उन्होंने एक नई रूह फूंक दी कानूनी तौर पर। जिस तरह से, जिस महाज पर उन्होंने इस केस को लड़ा, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई और वकील इस अंदाज में इस केस को हैंडल कर सकता था। सो जिब्रान नासिर साहब, मेहदी काज़मी साहब और एक और शख्सियत जो पसे पर्दा रहकर मीडिया को तमाम तर मालूमात फराहम करती रही, तमाम तर अपडेट्स फराहम करती रही, उनका नाम मैं नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा कि मैं ले सकता हूँ या नहीं, या वो चाहते हैं कि लेना चाहिए या नहीं। सो मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करता, लेकिन ये क्रेडिट बहरहाल उनको भी जाता है। और एक छोटी सी परवरदिगार दो आलम ने हमारी जो काविशें और कोशिशें हैं पाकिस्तान की बच्चियों, बेटियों और बहनों को, उनकी इस्मतों को, उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखने की, उसमें एक छोटा सा इजाफा कर दिया। ठीक 1 माह 19 दिन पहले मैंने पहली वीडियो बनाई मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी के हवाले से। उससे पहले मैं इस केस से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ रहा। मैंने इस तरह बार बार अर्ज़ किया कि मेरा ख्याल था कि एक सादा लव मैरिज का केस है और इसे एक दूसरा रंग दिया जा रहा है। मगर ईद पर हमने कोशिश की कि बच्ची को उनके वालिदैन से मिलवाया जाए, और उसी कोशिश के दौरान जब हमने मज़ीद तहक़ीक़ की, जब हमें इनकार किया गया ज़हीर की जानिब से, उसकी फ़ैमिली के जानिब से, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वरना एक सादा अगर लव मैरिज का केस हो तो यकीनन बच्ची मिलना चाहेगी, या बच्ची के जो सो कॉल्ड ससुराल वाले हैं वो मिलना चाहेंगे और इस मामले को प्यार मोहब्बत से ख़त्म करना चाहेंगे। उसके बाद हमने जब तहक़ीक़ का आगाज़ किया तो हम पर पै दर पै इंकशाफ होना शुरू हुए। वो इंकशाफ हमने कौम के सामने रखे और अल्टीमेटली इस केस का रुख तब्दील होना शुरू हुआ उस दिन के बाद से, जिस दिन हमने पहली वीडियो बनाई। अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबान, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी। परवरदिगार दो आलम जो काम आपसे लेता है, जिस काम के लिए आपको मुंतखब करता है, ज़ाहिर इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन वीडियोज़ के बाद से इस केस ने नया रुख इख्तियार किया। और आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी कि 1 महीना 19 दिन की हमारी सोशल मीडिया की स्ट्रगल, जिब्रान नासिर साहब की लीगल महाज पर स्ट्रगल, और उनके वालिद जिस तरह से डटे रहे, ज़हीर और शब्बीर फाइनली गिरफ्तार हो गए। और ऐसे गिरफ्तार हुए हैं कि उनकी ज़मानत या अब उनका बाहर आना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए कि पूरा जो कानूनी प्रोसेस था उसको मुकम्मल करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी ही, मुश्किलात कम होने का कोई इम्कान बहरहाल दिखाई नहीं देता। सो अल्हम्दुलिल्लाह झूठ हमेशा की तरह एक बार फिर सरनिगू हुआ, सच का बोलबाला हुआ, हक और इंसाफ की जीत हुई। ज़हीर और शब्बीर अब गिरफ्तार है। मेरा ये ख्याल है कि अब आने वाली तमाम उम्र वो जेल में काटेंगे। जो कानून, जो दफ़ात उन पर लागू हो गई हैं, जो दफ़ात उन पर साबित होने जा रही हैं, उनके मुताबिक उनका तकरीबन 10 साल से पहले तो अब जेल से बाहर आना दिखाई नहीं देता। सो इसीलिए हमेशा ये कहते हैं कि ज़्यादती करने से पहले, नाइंसाफ़ी करने से पहले, झूठ बोलने से पहले, फ़िरऔन बनने से पहले, ख़ुद को अक्ल कुल समझने से पहले, ख़ुद को ये समझने से पहले कि बहुत हम चालाक हैं और हम अल्टीमेटली दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, ख़ुद को धोखा देने से पहले आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंतहाई ख़राब हो सकते हैं। ये हो नहीं सकता कि आप दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें और इसी दुनिया में आप उसका मज़ा चख कर ना जाएं, उसके नताइज का। और यही ज़हीर और शब्बीर के केस में हुआ। अब आप देखिए कि अल्टीमेटली जितना झूठ फैलाया गया, जितना झूठ बोला गया टेलीविज़न चैनल्स पर आकर, और मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है उनका अपना तो बुरा किरदार था ही, लेकिन उन्हें मरवाने में, उन्हें अल्टीमेटली जेल में सड़वाने में सबसे ज़्यादा किरदार उन बदबख्तों का है कि जो यूट्यूब पर बैठकर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर उनकी बिला वजह हिमायत करते रहे। उन्हें आप यूँ कह लीजिए कि
बढ़ा चढ़ा कर उनके झूठ को पेश करते रहे, उन्हें हीरो बनाकर पेश करते रहे और उन्हें लगने लगा कि वो हीरो है। लेकिन अल्टीमेटली उन्हें जेल में बंद करवा दिया। सारी ज़िंदगी वो जेल में सड़ते रहेंगे और इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, इनको कुछ और मौज़ूआत मिल जाएंगे और ये उस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। सो अल्टीमेटली मैं फिर कहूँगा एक बार फिर कि ये मिसाल है तमाम वालिदैन के लिए, पाकिस्तान में आने वाले इस तरह के तमाम केसेस के लिए एक तरह से एक रुख मुतय्यन कर दिया इस केस ने, मेहदी काज़मी साहब ने, जबरान नासिर